मैं शारदा थानवी आज आपको अपने चैनल पर करवा रही हूँ कक्षा 11th की हिंदी कंपलसरी की पुस्तक आरोह में काव्यखंड में मीरा, जिसके अंदर इस पाठ्य पुस्तक में मीरा के 2 पद लिए गए हैं जो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इसके जो पद है मीरा द्वारा रचित हैं। इन दोनों पदों की व्याख्या और साथ साथ में इस दोनों पदों से जो संबंधित हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं अपने इस वीडियो में करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। हम प्रारंभ करते हैं मीरा का जीवन परिचय। शकुंतला की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री मीरा का जन्म हुआ सन 1448 और इनकी मृत्यु हुई 1546 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। मीरा का बाल्यकाल सुख में नहीं बीता। 2 वर्ष की भी नहीं हो पाई थी तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। फलतः राव दूधा जी ने इन्हें अपने पास बुला लिया और मेड़ता में अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। जिस समय मीरा का जन्म हुआ था वह राजपूतों से के संघर्ष का काल था। अतः इनके पिता रतन सिंह रात दिन युद्धों में ही लगे रहते थे, इसलिए इनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध भी नहीं हो सका। इनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ, लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन काफी सुखी भी नहीं था। भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया। मीरा ने समय और परिस्थिति के आधार पर लोक लाज और कुल मर्यादा के नाम पर प्रचलित बंधनों का विरोध किया। तब मीरा भक्ति के मधुर और संघर्षपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करके कृष्ण की दीवानी बन गई और इनका स्वर्गवास हुआ था 1546 ईस्वी में। मीरा की कविता में जो है प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की भक्ति दास्य भाव की भक्ति कही जाती है बच्चों। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता, कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ता है उनकी भाषा पर। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ पर जो दो पद हैं, इनमें एक पद में तो मीरा ने अपनी कृष्ण के साथ में अनन्यता व्यक्त की है, तो दूसरे पद में प्रेम के रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होकर के गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। हम प्रारंभ करते हैं बच्चों मीरा के पदों की व्याख्या। चलिए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं पहले पद की व्याख्या जो मीरा द्वारा लिखित है। पहला पद, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन दिग बैठी बैठी लोग लाज खोई। प्रथम पंक्ति की और देखेंगे हम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, गोपाल मतलब गायों को चराने वाले कृष्ण, दूसरो ना कोई। मीरा कहती है मेरे तो सब कुछ श्री कृष्ण है, जो गिरधर, जिन्होंने गिरधर पर्वत को धारण किया था, ऐसे श्री कृष्ण। जो गायों को चराते हैं, ऐसे श्री कृष्ण। मेरे तो केवल वही एक स्वामी है और कोई भी मेरा स्वामी नहीं है, वे मेरे सर्वस्व हैं। उनकी कृष्ण की छवि का रूप वर्णन करते हुए मीरा कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर के ऊपर मोर का मुकुट शोभायमान है वे मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। कुल की कहानी मतलब परिवार की मर्यादा। मैंने तो उनका संग पाने के लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन दिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ढिग मतलब समीप, पास में। संतन ढिग बैठी बैठी, मैं तो संतों के समीप बैठ बैठ करके मैंने तो अपनी लोक लाज को भी खो दिया है। मैंने अपनी लोक लाज मर्यादा को भी खो दिया है, क्योंकि जो मीरा का विवाह हुआ था वो राजकुल में हुआ था, तो राजकुल की मर्यादा ये नहीं होती कि वहां की रानियां जाकर के संतों के पास में बैठे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर दीवानी होकर के मीरा संतों के पास में बैठने लग गई थी, उनके साथ में जा करके उनके साथ में भजन कीर्तन करने लग गई थी। तो वो कहती हैं, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैंने तो
राजमहलों से बाहर निकलने की जो मनाही होती है वो भी छोड़ दी है। मेरा अब कौन क्या करेगा, मैं तो संतों के पास में बैठ करके मैंने लोकलाज को भी त्याग दिया है। असुवन जल बई सींची सींची प्रेम बल बोई, मैंने प्रेम बेल बोई, मैंने अपनी प्रेम बेली को आंसुओं से सींच सींच करके ही परिपुष्ट किया है। प्रेम बेली मतलब श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो बेल के रूप में जो पल्लवित हुआ है उसको मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके उसको बड़ा किया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई, और अब तो ये बेली इतनी फैल गई है और उसके अंदर आनंद रूपी फल निकला है। उस बेली प्रेम रूपी बेल, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो मेरा इतना प्रगाढ़ हो चुका है, इतना फैल चुका है कि उसके अंदर अब आनंद रूपी फल आ गया है। दूध की मथनियां बड़ी प्रेम से बिलोई, अब कहती हैं मीरा कहती हैं मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, कहती हैं कि मैंने जो दूध जम गया था, जो दही हो गया था, उसमें दही को मथ करके मैंने कृष्ण रूपी प्रेम को का घी भी निकाल लिया है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की मथनियां यानी कि दही को मथ मथ करके कृष्ण रूपी प्रेम को मैंने उसमें से निकाल लिया है। दही मथी दृढ़ काढ़ी लियो, दही मथ करके घृत मतलब घी को काढ़ लिया है। कौन सा घी निकला है? कृष्ण का प्रेम रूपी जो घी निकल गया है उसको मैंने निकाल लिया है। डारी दही छोई, और जो अन्य सभी असर और निष्फल वस्तुओं को त्याग दिया है, जो बाकी जो छाछ बच गई थी उसको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, मैं तो कृष्ण के प्रेम के दीवाने जो भक्तों होते हैं उनको देख करके तो मैं राजी होती हूँ, यानी कि प्रसन्न होती हूँ। राजी मतलब प्रसन्न होती हूँ। जगत देखी रोई, और जो जगत के माया सांसारिक माया में बंधे रहते हैं उन लोगों को देख करके मैं अत्यंत दुखी होती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जिसके कारण से मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, अंत की पंक्ति में देखिए मीरा कहती हैं कि हे गिरधर मैं तो आपकी दासी हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था मीरा की भक्ति दास्य भाव की है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती हैं कि हे मेरे कृष्ण मैं तो आपकी दासी हूँ, तारो अब मोही, मेरे इस जीवन का अब आप उद्धार करो। तो इस प्रकार ये हमने करी है पहले पद की व्याख्या। इसके अंदर, इस पद के अंदर जो अलंकार हैं ग र स, इसके अलंकारों की बार बार आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूध की मथनिया दधी छोई में दृष्टांत अलंकार है। तो इस प्रकार से आपको मैंने इस पद के अलंकार भी बताए हैं और इस पद की व्याख्या भी बता दी है। अब हम करेंगे प्रारंभ दूसरा पद। चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं दूसरे पद की व्याख्या। इसके अंदर देखिए पहली पंक्ति, पंग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसमें मीरा कहती हैं अपने आराध्य कृष्ण से निवेदन करती हुई कहती हैं कि आपके प्रेम में तन्मय होकर के, आपके प्रेम में बिल्कुल डूब करके मीरा तो दीवानी हो गई है और पैरों में बंद घुंघरू बांध करके नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। साची मतलब सच्ची में। मैं तो मेरे नारायण सू, वो कहती हैं, मीरा कहती हैं कि मैं तो सच में श्री कृष्ण आपकी दासी हो गई हूँ, आप ही, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, मेरे इस मानसिक स्थिति को देख करके लोग कहते हैं मीरा तो बावली हो गई है। मीरा भई बावरी यानी कि मीरा बावली हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और मेरा परिवार, मेरी बिरादरी, न्यात मतलब बिरादरी, ये परिवार, वो कहता है कि मीरा ने तो कुल का नाश कर दिया है। इसके कारण से कुल की मर्यादा भंग हो गई है, कुल के ऊपर कलंक लग गया है। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हंसी, मुझे मारने के लिए राणा जी ने जो विष का प्याला भेजा था उसको देख करके तो मीरा और भी आनंदित हुई और उस प्याले को पी करके मीरा हंसने लगी, क्योंकि मीरा को मालूम था कि मेरे तो श्री कृष्ण हैं जो हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे, तो और मेरा कोई नाश कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने राणा जी द्वारा भेजा गया प्याले को भी, विष के प्याले को भी हंसते हंसते पी लिया। आखिरी पंक्ति देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब वो कहती हैं अंतिम पंक्ति में, मेरे तो आराध्य गिरधर नागर कृष्ण हैं और मैं उनके चरणों की दासी हूँ, इसलिए उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सहज भाव से मुझे हो गए हैं।
अविनाशी मतलब जिसका कभी भी विनाश ना हो, ऐसे श्री कृष्ण प्रभु के मुझे हमेशा दर्शन हो गए हैं, क्योंकि मैं उनके चरणों की दासी हूँ। श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमने दूसरी भी जो पद की व्याख्या है मैंने आपको समझा दी है। अब हम करेंगे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर। हम प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों मीरा के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? इसका उत्तर, मीरा कृष्ण की उपासना पति रूप में करती हैं। वह स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पिता पत्नी मानती हैं। उनका मानना है कि कृष्ण के अलावा इस संसार में उसका कोई सगा नहीं है। वह अपने आराध्य के पति रूप को स्पष्ट करती हुई कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर, भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। इसमें क है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई। इसका भाव सौंदर्य हम स्पष्ट कर रहे हैं बच्चों। मीरा ने अपनी अश्रुधारा से अपने प्रेम को सींच सींच कर पल्लवित किया है और अब मीरा को उसमें आनंद आने लगा है। अर्थात मीरा ने अत्यधिक पीड़ा और कष्ट उठाकर अपने प्रभु को पाकर परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। इस आनंद की प्राप्ति के बाद अब उसकी कोई इच्छा शेष नहीं है। इसी पद का शिल्प सौंदर्य देखिए, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, भावानुकूल एवं गेयता के गुण से पूरित है। दूसरा देखिए, सांग रूपक अलंकार है। कौन कौन से शब्दों में? आनंद फल में, प्रेम बेली में, असुवन जल में। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सींची सींची में। अनुप्रास अलंकार है, बेली बोई, बेली फैली में। रस है इसमें भक्ति रस। छंद है गेय पद, मतलब गेय पद है। शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और गुण माधुर्य गुण है। ख पद देखिए, दूध की मथनिया बड़ी प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। इस पद का भाव सौंदर्य देखिए, मीरा ने कृष्ण की भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण मानकर प्राप्त कर लिया और सांसारिक सुख को छाछ के समान असार तत्व मानकर त्याग दिया। मीरा ने भक्ति रूपी अलौकिक आनंद प्राप्त कर लिया। इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, भाषा इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद गेय पद, लयात्मकता विद्यमान है। गेय पद मतलब गाने योग्य है। लयात्मकता जिसको गाया जा सकता है, लय है, ताल है। रस भक्ति रस है। शैली प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अलंकार में अन्योक्ति तथा दृष्टांत अलंकार है इस पद में। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण है प्रसाद तथा माधुर्य। तीसरा क्वेश्चन, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर, लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी हैं। वह उनकी भक्ति में इतनी डूब चुकी हैं कि राणा परिवार की मर्यादा, जग की निंदा, सामाजिक प्रतिबंध आदि की उसे जरा भी चिंता नहीं है। उसने लोक लाज को भी छोड़ दिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, विष का प्याला राज भेजिया, पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग्य किया है? इस काव्य पंक्ति में मीरा के परिवारजनों पर व्यंग्य है। वे उसे कृष्ण की भक्ति में लीन देखकर कृष्ण मूर्ति के समक्ष नृत्य करते हुए उचित नहीं मानते, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस आशय से राणा ने विष से पूरित प्याला उसके पास पीने के लिए भेजा। मीरा उसे सहर्ष स्वीकार कर हंसते हंसते पी गई। कृष्ण की कृपा से वह भेजा हुआ विष अमृत बन गया। कहने का भाव यह है कि परिवारजनों द्वारा भेजे गए विष रूपी अपमान को मीरा ने हंसते नाचते हुए पी लिया। इसमें राणा परिवार की न समझी एवं अमानवीय आचरण पर व्यंग्य निहित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती हैं क्योंकि जगत के सारे सुख भोगों को वह आसार समझती हैं, मतलब जिसमें सारहीन है, जिसमें कोई सार ही नहीं है, ऐसा समझती हैं। लोग यहाँ माया मोह और विषयों के जाल में फंसकर जीवन की सार्थकता को निरर्थकता प्रदान करते रहते हैं, इसलिए मीरा जगत को देख करके रोती हैं। तो ये हुए बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर। एक बार पुनः आपको कहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। आज के लिए धन्यवाद। जल्दी ही दूसरे वीडियो में हम वापस मिलेंगे।